हरिओम। स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 12 प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 12 है जिसका नाम है भक्ति योग। अब एक अनूठी बात है कि जब भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन अध्याय 10 में किया, अपने विश्वरूप दर्शन का जो पूरी तरह से वर्णन है वो अध्याय 11 में हुआ। अब अध्याय 12 है, अर्थात उस स्वरूप का अनुभव कैसे किया जा सकता है, उस परमात्मा की अनुभूतियों को कैसे समझा जा सकता है, कैसे उसको आत्मसात किया जा सकता है, कैसे हम उसके उस अखतनीय स्वरूप को अनुभव कर सकें, कैसे उस दिव्यता का अनुभव कर सकें। वो क्या तरीका है, कौन से टूल्स हो सकते हैं, कौन सी ऐसी तैयारी, कौन सी ऐसी साधना हो सकती है जो हमारे लिए, जो एक साधक के लिए बड़ी लाभकारी होगी। तो उसी साधना की बात अध्याय 12 में कर रहे हैं। और अध्याय 12 अर्थात भक्ति योग। बिना भक्ति के परमात्मा तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, वननेस चाहिए, एक रूपता चाहिए, अपना स्वरूप पूरी तरह से भुलाकर और केवल परमात्मा का ही अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए। मैं हूं लेकिन होते हुए नहीं हूं। शरीर के स्तर पर मैं हूं लेकिन अपने अंतरतम के स्तर पर केवल परमात्मा मेरे अंदर हर समय दिन रात है ही है। ऐसा कोई काल नहीं जब परमात्मा का ध्यान नहीं। इतनी ज्यादा समर्पित भाव परमात्मा के लिए हो तो परमात्मा का अनुभव, दर्शन हो सकता है। लेकिन यदि समर्पण भाव में हमारी यदि जरा सी भी कमी है तो वो नहीं होगा। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी भाप बनना शुरू हो जाता है, लेकिन उसको 95 डिग्री पर, 98 पर यदि आप उसको बॉयल करेंगे तो भाप नहीं बनेगा। एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही भाप बनेगा और सर्टेन टेम्परेचर पर ही पानी बर्फ बनेगा। उससे कम में बात चलेगी नहीं। ठीक ऐसे ही भक्ति में भी पूर्ण समर्पण भाव चाहिए। उससे 1% कम भी होगा तो बात बनेगी नहीं। और भक्ति योग अर्थात पूरी तरह से भक्ति के माध्यम से उस योग को प्राप्त कर ले, उस ऊंची अवस्था को प्राप्त कर ले जहां पर मैं ना हूं। भक्ति योग एक साधक की, क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग जो बहुत ही बुद्धि के स्तर पर जीते हैं वो भक्ति योग में न जा पाएंगे। उनके लिए भक्ति बड़ी कठिन हो जाती है। उनके लिए तर्क प्रधान होते हैं, बौद्धिक विषय प्रधान होते हैं, बौद्धिक शब्द का आदान प्रदान प्रधान हो जाता है। उनके लिए शास्त्र प्रधान हो जाते हैं, विद्वत्ता और प्रकांडता प्रधान हो जाती है। उनके लिए पढ़ना और पढ़ाना प्रधान हो जाता है। उनके लिए बौद्धिक बुद्धि के स्तर पर कार्य करना प्रधान हो जाता है। तो जब हम केवल बुद्धि के स्तर पर कार्य करते हैं, बौद्धिक होते हैं, तो वहां पर हृदय नहीं खुल सकता। और जब तक हृदय नहीं खुलेगा तब तक भक्ति हमारे जीवन का अंग बन नहीं सकती। बुद्धि से हम विद्वान बन सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से बात को रख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक स्तर तक बुद्धि कार्य करती है। लेकिन यदि उस परमात्मा को अनुभव करना हो तो अपनी बुद्धि को शांत करना होगा। यदि बुद्धि हमारी शांत नहीं हुई तो फिर वो जो परमात्मा की अनुभूति है वो हो ना पाएगी। अक्सर ज्ञान योगी जो भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ते, जिनको भक्ति का पूरा किसी भी रूप में भान नहीं है, वो ज्ञान तक तो रह जाएंगे लेकिन भक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, या कि उस परमात्मा की ऊंची अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे।
क्योंकि बुद्धि के स्तर पर रहने वाला व्यक्ति कहता है कि ये भक्ति क्या होती है, ये भजन पूजन, ये ध्यान, ये प्रार्थना, इससे क्या होगा। वो जो बुद्धि के स्तर पर है वो कहेगा कि ये जो हृदय के स्तर पर लोग हैं ये कैसे पाएंगे, क्योंकि वो बुद्धि हमेशा अपने को बड़ा, अपनी साधना को बड़ा बताने लगती है। यहां पर अर्जुन के लिए भक्ति की बात कही जा रही है, क्योंकि वो पूरी तरह से समर्पित हो गया है, उसके अंदर श्रद्धा का भाव बढ़ चुका है। यदि हमारे अंदर श्रद्धा का भाव बढ़े, समर्पण का भाव बढ़े, तो भक्ति से अनूठी ऊंची कोई साधना नहीं है, क्योंकि ये दिन भर सब काम करते करते हो सकती है। भक्ति तो है, परमात्मा का ध्यान ही तो है। सारे काम हो रहे हैं लेकिन परमात्मा का ध्यान जो का त्यों अंत में लगा हुआ है। तो हमारी कोशिश भक्ति योग की हो। यूं तो योग की अनेक विधाएं हैं, लेकिन यहां पर दूसरे अध्याय में सांख्य योग की बात कही गई थी, ज्ञान योग की बात कही गई थी। लेकिन तब अर्जुन पात्र नहीं था। तब भगवान को लगा कि शायद पूर्व जन्म के संस्कार उभर कर आ जाएं और केवल जैसे दीपक बाती तैयार हो और केवल दीपक को जलाने के लिए एक तिल्ली लगानी पड़ती है, दीपक जल उठता है, ऐसे ही, ठीक ऐसे ही हो सकता है कि साधक पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ आया हो और थोड़ा सा ज्ञान ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव करा दे। तो इसलिए सबसे पहले सांख्य योग का ज्ञान दिया जाता है साधक के लिए, शिष्य के लिए गुरु द्वारा। लेकिन जब गुरु को लगता है कि यह उस ऊंची स्थिति में अभी पहुंचा नहीं है, केवल याद दिलाने से बात नहीं होगी, इसके अंदर अभी अहंकार खड़ा है, बढ़ा है, विकार पल रहे हैं, फूल रहे हैं, अब भक्ति चाहिए। तो जब देख लिया भगवान ने कि ज्ञान से बात न बनेगी, तो उन्होंने अब भक्ति की बात कही है, और ये विशेष रूप से अर्जुन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए। जब अहंकार बढ़े तो भक्ति के अलावा कोई और तरीका नहीं। अहंकार बढ़े और ज्ञान भी व्यक्ति प्राप्त कर ले तो और अहंकारी हो जाता है। ज्ञान अहंकार को और बढ़ा देता है, चूंकि अहंकार कहता है अब ये भी ज्ञान मुझे पता है, अब वो भी पता है, ये शास्त्र वो शास्त्र, तो अहंकार और फलने फूलने लगता है। जब अहंकार बढ़ा हो तो ज्ञान काम नहीं करेगा, अब तो काम करेगी भक्ति, क्योंकि भक्ति उस अहंकार को चकनाचूर कर देती है, तोड़ देती है, खिल खिल कर देती है। ऐसे ही खिल खिल कर देती है जैसे संख्या होता है। वो पहाड़ी बिच्छू जब किसी पत्थर के ऊपर अपना डंक मारते हैं तो वो इतना जहर होता है, वो संख्या बन जाता है, वो पत्थर खिल खिल हो जाता है। ऐसे ही भक्ति की चोट जब अहंकार के ऊपर आती है तो अहंकार पूरी तरह से खिल खिल हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा जो अहंकार की तरफ बह रही है वो वहाँ से हट जाती है, चैनलाइज होकर प्रेम की तरफ बहना शुरू कर देती है। भक्ति योग कहो या प्रेम कहो, एक ही बात है। भक्ति या प्रेम कहने का तरीका है। प्रेम अर्थात उस परम पिता परमात्मा के लिए एक अटूट निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से निरंतर रहने वाली श्रद्धा भक्ति या प्रेम कहलाती है। प्रेम महत्वपूर्ण है। जीवन में प्रेम के बिना सब रूखा है। भक्ति ना हो ज्ञान रूखा सूखा है। ज्ञानी बड़े उदास, मायूस, हताश, निराश दिखाई देने लगते हैं। ज्ञानी में वो प्रफुल्लितता नहीं होती। वो जो ज्ञान का टोकरा अपने सिर के ऊपर रखते हैं वो मायूस से दिखने लगते हैं, क्योंकि वो तर्क के आधार पर चीज़ों को देखने लगते हैं। उनकी बुद्धि सूक्ष्म होकर तार्किक हो जाती है और वो हर छोटी छोटी चीज़ में तर्क तर्क तर्क, वहाँ पर उसकी जो कोमलता है, मधुरता है, माधुर्य है, वो कहीं खो जाता है, क्योंकि बुद्धि बिना भक्ति के नीरस है। जैसे रसगुल्ले से सारा रस निचोड़ लिया हो और फिर वो पूरी तरह से नीरस हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें रस में उसे छोड़ते हैं वो फिर से रसदार होकर फूल जाता है। भक्ति के बिना व्यक्ति नीरस है।
बुद्धि कितनी बढ़ जाए, मन कितना एकाग्र हो जाए। भक्ति बुद्धि का बढ़ाना और मन का एकाग्र करना भक्ति के लिए है। तो यदि भक्ति तक पूर्ण आहुति नहीं हुई तो बात अधूरी रह गई। इसलिए भक्त हमेशा से, भगवान ने पहले भी कहा, 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। बार बार जब जब मौका मिलता है भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं, चूंकि गीता एक भक्ति का शास्त्र है, समर्पण का शास्त्र है, श्रद्धा का शास्त्र है। गीता शास्त्र है अपने आप को, अपने अहंकार को, अपने विकारों को, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह को, अपनी इच्छाओं और वासनाओं को पूरी तरह से परमात्मा में समर्पित करके, अपने आप को परमात्मा में लीन करके उस परमात्मा का ही अनुभव करना। यदि उसका अनुभव करना चाहते हैं तो अपने अनुभव को हटाना होगा, अपने आप को माइनस करना होगा, अपने आप को पूरी तरह से डिसॉल्व करना होगा। फिर जो रह जाए वही परमात्मा है, और ये बीच की प्रक्रिया ही भक्ति है। इसलिए प्रेम चाहिए। भक्त कुछ भी है, रूखी है, सूखी है, भक्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। भक्त को कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जो है परमात्मा से मिला है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। एक भक्ति की अनूठी प्रक्रिया, जहां पर दिन रात उस परमात्मा का ही ध्यान होता है। उसी ही भक्ति को भगवान यहां पर बता रहे हैं। चूंकि 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक भक्ति कि वो किस तरह से उनको भजा जा सकता है। 11वें अध्याय का जो अंतिम 55वां श्लोक था, उसमें कहा था, हे पांडव, जो केवल मेरे लिए ही सब कर्म करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और सर्वभूतों में वैर भाव रहित है, वह पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो जो मेरा भक्त है, अर्जुन ने पूछ लिया। 12वें अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन बोले इस प्रकार, जो भक्त आपके रूप की निरंतर उपासना करते हैं और अन्य जो अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म को भजते हैं, उन दोनों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। अब 2 बातें यहां पर अर्जुन पूछ रहे हैं। एक साकार भक्त है, एक निराकार भक्त है। कह रहा है अर्जुन की इस प्रकार जो भक्त आपके रूप की निरंतर उपासना करते हैं और अन्य जो अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म को भजते हैं, उन दोनों में बेस्ट कौन है, श्रेष्ठ कौन है, योगवेत्ता कौन है। एक जो साकार रूप को भज रहे हैं, आपके इस रूप को, चतुर्भुज रूप को भज रहे हैं, और एक है आपके उस निराकार रूप को जो मैं पहले देख के आया हूं। एक निराकार रूप था आपका जो पूरे ब्रह्मांड में समा चुका है। एक साकार रूप है आपका जो चतुर्भुज रूप में मुझको अनुभव हो रहा है। अब ये 2 रूप हैं, 2 अवस्था हैं, 2 स्थितियां हैं आपकी। अभी साकार हैं और एक निराकार है। अब जो भक्त है वो या तो साकार को भजेगा या निराकार को भजेगा। दोनों को एक साथ कैसे भजे, बामुश्किल हो जाएगा। तो दोनों को एक साथ भजना कठिन है। इसलिए एक एक करके, यदि हो सकता है कुछ भक्त साकार की तरफ हों और कुछ भक्त निराकार की तरफ हों। अब ये साकार भक्ति थोड़ी आसान होती है, क्योंकि वहां पर कुछ दिख रहा है, एक मूर्ति है, कोई आकार है, कुछ है जिसके प्रति समर्पण है। एक निराकार भक्ति है जहां पर कुछ है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, केवल और केवल निराकार, फॉर्मलेस एक स्टेट। हमारी भी वही निराकार अवस्था है और हम उस बाहर जो पूरे ब्रह्मांड में निराकार अवस्था है उसको भज रहे हैं। तो दोनों अवस्थाओं में जो साकार है और जो निराकार है, कौन उत्तम योगवेत्ता है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले, मुझ में मन स्थिर करके निरंतर मेरे ध्यान में लगे जो भक्त
परम श्रद्धा से युक्त मेरी उपासना करते हैं, वे योगी मुझे अति उत्तम मान्य हैं। अब पहली बात भगवान ने साकार भक्त की कही है, जो मुझे भजते हैं, अर्थात मेरे इस रूप को भजते हैं, जिस रूप को मैंने तुझे दिखाया। ये जो साकार रूप है, तो क्या क्या तरीका है उसको भजने का? साकार भक्ति के तरीके क्या है? एक है निराकार भक्ति, एक है साकार भक्ति। दोनों के अपने अपने तरीके हैं और इनके तरीकों की बहुत ही ज़्यादा गहरी बात नारद भक्ति सूत्र में आती है। पर वो शास्त्र ही भक्ति का है, प्रेम स्वरूपा भक्ति का है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ में मन स्थिर करके। अब साकार भक्ति में भी सबसे पहली जो कंडीशन है, बात है, मन को उस साकार में, उस परमात्मा में, जिस स्वरूप को हम भज रहे हैं, उसमें अपने मन को लीन करना होगा। ऐसा नहीं कि मन मेरा कहीं और है और कभी कभी है, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा पूरा चलेगा, और नहीं तो फिर फायदा नहीं है। मन को स्थिर करके, एकाग्र करके। मन की स्थिरता होना भी बड़ा कठिन है। हमारा कहाँ मन स्थिर होता है, भागता रहता है। ये तो आप कोई बैठा हो, इसको कह दो बैठ जा 5 मिनट के लिए, चुप होकर, शांत होकर, भागना ना। आपने कहा नहीं और इसने भागना शुरू किया नहीं। ये तो लगातार भाग रहा है, इतना बिखर गया है, इतना कमजोर है, इतना अव्यवस्थित है, असंतुलित है, ऊर्जा रहित हो गया है, इतना अस्वस्थ ना होकर ये इतना अस्वस्थ हो गया है, बीमार हो गया है। जब मन बहुत भागता है तो समझो उसमें एक बीमारी है। वो बीमारी है विकार की, वो बीमारी है जगत की, संसार की, वो बीमारी है इच्छाओं की, वासनाओं की, वो बीमारी है संस्कारों की। वो कुछ ना कुछ अंदर से आग लगी पड़ी है और भाग रहा है मन। ये विकारी मन होता है जो दौड़ता रहता है। एक स्वस्थ मन होता है जो स्थिर होता है, ठहरा होता है। मन जितना ज्यादा स्वस्थ होता चला जाए, स्थिर होता चला जाए, उतना स्वस्थ होता चला जाएगा। जितना स्वस्थ होता चला जाए, उतना स्थिर होता चला जाएगा। मन का स्वास्थ्य उसकी स्थिरता और एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है। हमें अपने मन को स्थिरता देनी है। तो भगवान कह रहे हैं, पहली बात, मन स्थिर करके। और मन भी कहाँ स्थिर करना है? परमात्मा में। हमारा मन स्थिर कहाँ होता है? आप कभी देखना, हमारा मन दिन भर टिका कहाँ है? व्यापार में होगा, कोई कार्य अधूरा पड़ा है वहाँ होगा, घर वालों में होगा, संबंध में होगा, नहीं तो नोट गिनने में होगा, कहीं मोह में होगा, कहीं क्रोध में होगा। हमारा मन ही कहीं बाहर है, उसको स्थिर करना है। उस मन को जो न जाने कितने जन्मों से भाग रहा है, जैसे कुत्ते की पूंछ आप करो फिर निकालो, घूम जाएगी। ऐसी मन को एकाग्र करो कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए होगा, फिर भाग जाएगा। आप बैठो ध्यान के लिए, कुछ पल के लिए तो लग जाएगा, फिर भाग जाएगा। लेकिन आप बैठो नोट गिनने के लिए, ऐसी एकाग्रता आएगी कि एक नोट भी आपका कम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मुझे देना है। जब देना है तो बहुत ही फोकस करके तो आप नोट गिनेंगे ना, मन को एकाग्र करके गिनेंगे ना। और कोई बीच में डिस्टर्ब कर तो कहेगा, अरे भैया रुक जा, नोट गिनने दे, कहीं गलती ना हो जाए। जब कुछ स्थूल स्तर पर आदान प्रदान कर रहे हों आप, तो बहुत ही मन को एकाग्र कर लेते हैं। लेकिन वही एकाग्रता जो नोट गिनने में है, क्या वही एकाग्रता हम भक्ति के समय मंदिर में आप बैठे हैं, क्या उतनी एकाग्रता के साथ हम परमात्मा को भज रहे हैं जितनी एकाग्रता के साथ नोट गिनते हैं? शायद नहीं होता, क्योंकि वहाँ रुचि उतनी नहीं। नोट गिनने में रुचि हमारी, क्योंकि वो गहरे स्तर पर हमारे अंदर पड़ा हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि मन को पूरी तरह से स्थिर करके। फिर दूसरी बात, निरंतर मेरे ध्यान में लगे। अब मन को स्थिर किया, और कहां स्थिर किया? भगवान में। ध्यान किसका लगाया? परमात्मा में। स्थिर मन ध्यान है। मन स्थिर होते ही ध्यान, और लगातार निरंतर स्थिर होता हुआ मन समाधि कहलाता। समाधि और कुछ नहीं। अब मन इतना स्थिर हो गया कि उसकी लो रत्ती भर भी हिल नहीं रही है।
तो भगवान कह रहे हैं कि निरंतर मेरे ध्यान में इस मन को स्थिर करके मन स्टेबल हो गया और परमात्मा का ध्यान है और केवल उसी का ध्यान है, और इतना ध्यान है कि अपना ध्यान नहीं रहा, अपनी सुध बुध खो गई, अपना आपा खो गया। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में समाधि, अर्थात मेरा स्वरूप जब पूरी तरह से शून्य जैसा हो जाए, केवल लक्ष्य और लक्ष्य दिखाई देने लगे। जैसे आप नोट गिन रहे हो तो केवल नोट ही नोट दिखाई देते हैं, अपना नाम थोड़ी याद रहता है उस समय, अपना पद प्रतिष्ठा धन समय कुछ याद नहीं है, केवल नोट गिनना याद है। इतना फोकस हो जाते हैं। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, केवल लक्ष्य दिखाई देने लगता है, ध्यान कहीं और हटा, सावधानी हटते ही फिर दुर्घटना घट जाती है। एक नट रस्सी पर चल रहा है, ध्यान जरा सा हटते ही वो गिर सकता है। आप साइकिलिंग कर रहे हैं और सीख रहे हैं, संतुलन बना रहे हैं, ध्यान हटते ही गिर जाएं, इसलिए बार बार गिरते रहते हैं क्योंकि ध्यान हटता रहता है। कोई भी संतुलन का कार्य कर रहे हो, ध्यान हटते ही एकदम नुकसान हो जाएगा। जरा सा ध्यान हटे नहीं, आप सब्जी काटते काटते अपनी उंगली काट लेते हैं, ध्यान हटा नहीं, आप अपनी जीभ काट लेते हैं। तो ध्यान पूर्वक, ध्यान हटा नहीं कि आप जब अपने शर्ट के बटन बंद कर रहे हैं तो उल्टा सीधा कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान ही कहीं और है। ध्यान कहीं और है तो आप जूता भी यदि थोड़ा ध्यान वहां नहीं, पैर में चप्पल डाल लेते हैं और फिर ध्यान आता है, अरे ये तो ठीक नहीं। ध्यान छोटे छोटे कर्मों भी चाहिए, और वही ध्यान भगवान कह रहे हैं मेरे में चाहिए। वो ध्यान जो जगत में मजबूती के साथ हम लगा देते हैं, वही ध्यान निरंतरता के साथ लगातार परमात्मा के लिए चाहिए। जब हम ध्यान के लिए बैठे तो वही ध्यान लगातार परमात्मा की याद में हो। फिर कह रहे हैं कि निरंतर मेरे ध्यान में लगे जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त मेरी उपासना करते हैं। अब जो भक्त बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्त मतलब वो जिसके लिए केवल भगवान है, जिसके अंतरतम में केवल भगवान है, उसको कहा जाता है। जो केवल परमात्मा की प्रार्थना में, भजन में, पूजन में, निधिध्यासन में, उनके चिंतन में, उनके मनन में, केवल उन्हीं में ही लीन है, उसको भक्त कहते हैं। भक्त और ऐसा नहीं कि वो आने और जाने की प्रक्रिया, कुछ जाप करने और छोड़ देने की प्रक्रिया को भक्त कहते हैं। निरंतरता हो तो भक्त कहलाता है। तो जो भक्त पूरी श्रद्धा से, अब यहां पर श्रद्धा भी भगवान बार बार, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि ये समर्पण का शब्द है, चूंकि हृदय का शब्द है, चूंकि श्रद्धा हृदय से उत्पन्न होती है। जब हृदय खुलता है तो श्रद्धा पैदा होती है, श्रद्धा बलवती होती है। अन्यथा जब बुद्धि ही प्रबल हो तो विश्वास तो पैदा हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा पैदा नहीं होगी। विश्वास आता है और जाता है, डगमगाता रहता है विश्वास, चूंकि बौद्धिक स्तर पर है, क्योंकि मान्यताओं के आधार पर है, चूंकि बाहर से है। श्रद्धा अंदर से आती है, विश्वास बाहर से आता है। तो श्रद्धा, और वो भी पूरा हृदय समर्पित हो उस परमात्मा के लिए, उसी का ही ध्यान हो अपने अंतरतम में। पूरी श्रद्धा से जो उपासना करते हैं, उपासना का मतलब है कि केवल उसके परमात्मा के ही पास रहना, लगातार उसी में ही ध्यान। जब केवल परमात्मा, जैसे उपवास होता है ना, उपवास में क्या होता है, किसे कहते हैं? उपवास, अर्थात अपने अंतरतम में वास करने की प्रक्रिया को उपवास कहते हैं। और जब हम इतना अंतरतम में वास करने लगे कि भूल जाएं बाहर क्या समय हुआ है, भूल जाएं टाइम सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, बाहर की सारी सुध-बुध अब रही नहीं, केवल अंतरतम में वास हो रहा है, उसको उपवास कहते हैं। एक दूसरा होता है व्रत। उपवास हम सोचते हैं कि शायद खाना न खाना उपवास है, बल्कि वो तो व्रत है, वो तो एक संकल्प किया है कि मुझे खाना नहीं खाना। एक है उपवास कि हम इतने लीन हो गए अपने अंतरतम में कि सुध-बुध खो गई कि खाने का समय और पीने का समय, वो उपवास है। और एक संकल्प से कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, वो व्रत है। उपवास अर्थात उपासना, अर्थात परमात्मा के नज़दीक हम हैं, अब लगातार उसी में ही अपने आप को टिकाए हुए हैं,
उपासना करते हैं वे योगी मुझे अति उत्तम मान्य हैं। ऐसे जो योगी हैं भगवान कह रहे हैं अति उत्तम मान्य हैं, वो मैं उनको सबसे ज़्यादा बेस्ट बताता हूँ, उससे ऊपर कोई और योगी नहीं है। वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से मेरी भक्ति कर रहे हैं और उसके ये तरीके हैं, और जो इन तरीकों में खरा उतरता है वो मुझे अति उत्तम मान्य है। एक भी पैरामीटर, एक भी जो यहाँ पर भगवान टूल्स की बात कर रहे हैं उसमें 99.999% भी ना हो, 100% होना चाहिए। रत्ती भर भी कम ना चलेगा, पूरा पूरा चलेगा। उतना ही पूरा चलेगा कि यदि आपको कोई फॉर्म भरना हो, कहीं फॉर्म भरना हो और उसकी फीस 100 रुपया है और आप 99 भर दें तो न चलेगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 रुपया आपने कम भरा, 1 पैसा भी कम भर दोगे ना तो भी न चलेगा, पूरा ही चाहिए। जब बाहर पूरा चाहिए तो यहां भी भगवान ने कहा पूरी श्रद्धा चाहिए, अर्थात पूरा पूरा चाहिए। अब जरा सा भी कम न चलेगा। यदि कम बाहर कर दिया तो वो फिर बुक्स खड़ी रह जाएंगी, वो 1 पैसा भी परेशान कर देगा यदि दाएं बाएं हो गया। आप कभी पता करना, जो सीए पूरी तरह से बैलेंस शीट बनाते हैं, 1 पैसे का भी हेर फेर उनके दिमाग को घुमा देगा कि ये गड़बड़ी कहाँ हुई है, क्योंकि वहाँ परफेक्शन चाहिए, पूर्णता चाहिए। ज्ञान में भी, ध्यान में भी, भक्ति में भी पूर्णता चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं वो मुझे अति उत्तम मान्य हैं। लेकिन अब आगे भगवान ने और गहरी बात कह दी। अध्याय 12 के श्लोक 3 और 4 एक साथ हैं। परंतु जो सब इंद्रिय समूह को भली भांति वश करके सर्वव्यापी, मन बुद्धि से परे, अकथनीय स्वरूप, सदा एक रस रहने वाले, अव्यक्त, अचल, नित्य और निराकार अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे सर्वभूतों के हित में रत और समबुद्धि पुरुष मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने 2 प्रकार के भक्त के बारे में पूछा, साकार और निराकार। भगवान ने पहली बात साकार की कह दी, अब दूसरी बात निराकार की, अर्थात जो ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, जो निराकार की उपासना कर रहे हैं, उनकी बात कही। और वो क्या तरीके हैं, कैसे उस निराकार ब्रह्म की साधना की जा सकती है, वो इन श्लोकों में बता दी है। और जो इस तरह से साधना कर रहे हैं, भगवान कहते हैं वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। और पहले वाले क्या थे, अति उत्तम मान्य हैं, उनको मैं बेस्ट कहता हूं, मुझे प्राप्त नहीं हुए। वो मुझे प्राप्त तब होंगे जब वो साकार से उठकर निराकार के भाव में इस ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म की साधना का प्रारंभ करेंगे। वहां पर वो फाउंडेशन है। साकार भक्ति एक फाउंडेशन की तरह कार्य करती है। अल्टीमेटली आना निराकार में होता है। यदि साकार भक्ति को ही पकड़ कर रहा तो फिर हम पूर्ण आहुति नहीं कर पाएंगे। जैसे यज्ञ की पूर्ण आहुति ना हो तो फिर वो अधूरा माना जाता है, उसमें पूरी तरह से पूर्ण आहुति दी जाती है तो वो पूर्ण माना जाता है। भक्ति में भी पूर्ण आहुति, निराकार भक्ति उस अविनाशी ब्रह्म स्वरूप की भक्ति के आधार पर होती है। और यहाँ पर ये तीसरा और चौथा श्लोक उसी ही पूर्ण आहुति की बात कर रहे हैं, उसी ऊंची भक्ति की बात कर रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि परंतु जो सब इंद्रिय समूह को भली भांति वश करके, अब पहली बात, इंद्रियों के समूह को भली भांति वश करना है। क्यों वश करना है? क्योंकि इंद्रियां तो बाहर की तरफ भाग रही हैं, विषय की तरफ जा रही हैं। आंख रूप देखती है, कान शब्द, नाक गंध, जीभ स्वाद, त्वचा स्पर्श, और लगे हुए हैं अपने काम धाम में ही। सुबह से उठ के सारी 10 की 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये 10 की एक पूरी जमखट बनी हुई है, दोस्ती है, यारी है, और ये बस अपने काम पे निकल जाते हैं। सुबह उठते ही काम पे निकल गए और रात तक काम ही करते रहते, दौड़ते रहते हैं बाहर। हमारे सबसे बाहर का जो शरीर, सबसे बाहर का जो हमारा व्यक्तित्व है, जिससे हम जगत से संपर्क साधते हैं, वो इंद्रियों का समूह है। जब तक वो ही बाहर की तरफ जा रहा है
तब तक निराकार को अनुभव नहीं कर सकते। पहला स्टेप है इंद्रियों के समूह को, जो बाहर की तरफ बह रही थी उसको अंतर्मुखी करना। ऊर्जा प्रतिप्रसव हो, मतलब जैसे जहां से बह रही थी वहीं गति करने लगे, उल्टी दिशा में गलती करने लगे। अर्थात वास्तविकता में ऊर्जा की वो सही दिशा है, लेकिन अभी चूंकि हम जगत की तरफ अपने इंद्रियों को लेकर जाते हैं, इसलिए वो प्रतिप्रसव उल्टी दिशा में हो जाती है। इसको प्रत्याहार की साधना कहते हैं। प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों के विपरीत आहार देना। विषय और इंद्री जो जावे, अपने स्वादन को ललचावे, तिनकी और न जाने देही, प्रत्याहार कहावे येही। इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं, स्वाद में जाती हैं, और उनकी तरफ जाने से जो रोकने की प्रक्रिया है, उनको वश करने की प्रक्रिया है, वो प्रत्याहार कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने इसको प्रत्याहार कहा है। यहां पर भगवान कह रहे हैं इंद्रियों के समूह को भली भांति, एकदम परफेक्टली, भली भांति बड़ा महत्वपूर्ण है। भली भांति है कि एकदम आंख हमने बंद कर ली, अब आंख तो बंद हो गई, लेकिन क्या आंख के पीछे जो रूप की चाह है वो खत्म हो गई? कान तो बंद कर लिए, रात को सो तो गए, इंद्रियां तो सारी शांत हो गई, क्या इंद्रियों में जो विषयों की चाहना है वो खत्म हो गई? वो तो आंख जब खुलेगी तब फिर भाग जाएगी। आप कान बंद करके बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, मुंह बंद करके बैठ जाओ, जब तक बैठे हो बंद करके तब तक तो ठीक, और जहां खोला नहीं आंख फिर भागी, कान फिर भागा। आखिर कब तक आंख नाक कान बंद करके बैठे रहेंगे? यही काम रहेगी, आंख नाक कान बंद करके बैठे रहो, उससे कुछ ना होगा। ये तो केवल ऊपर का नियंत्रण है, जबरदस्ती रोका हुआ है। जैसे छोटे बच्चे जब गुटलियों चलता है तो उसको माँ पकड़ के बैठ जाती है, और जब तक पकड़े हुए तब तक तो ठीक है, और जहाँ छोड़ा नहीं कि वो फिर गुटलियों भागने लगेगा। वो पकड़ के रखो तो ठीक। ऐसे इंद्रियां अपनी बंद की ध्यान में या नींद में तो ठीक, लेकिन जय खुली फिर भाग गई। तो भली भांति का मतलब है अब वो जाए ही ना, वो खुली हो लेकिन वो विषयों की तरफ रुचिकर तरीके से ना भागे, वो कंट्रोल्ड है। आवश्यकता है तो आंख देख रही है, नहीं है तो खुली है आंख लेकिन देख नहीं रही, खुले हैं कान लेकिन शब्द सुन नहीं रहे, क्योंकि मैं उसका मालिक हूं। जो चाहूंगा वो शब्द सुनूं, जो न चाहूं वो मैं पूरी तरह से अपने आप को वश कर लूं। तो भली भांति वश में करके सर्वव्यापी, मन बुद्धि से परे। तो सबसे पहला स्टेप इंद्रियों को, अब दूसरा स्टेप सर्वव्यापी, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और मन बुद्धि से परे है। आप चाहें कि मन से या बुद्धि से मैं उसको पालूं तो नहीं होगा, उसकी पहुंच नहीं है। जिसकी पहुंच जहां तक है वो केवल वहीं तक जा सकता है। मन अमन तक जा सकता है, मन शांत हो सकता है, बस मन बुद्धि में लीन हो सकता है, बस वहां तक पहुंचे उसकी, वही कुछ वो बेस्ट अपना दे सकता है। फिर बुद्धि भी विवेक और प्रज्ञा पैदा कर सकती है, बस वहां तक उसकी पहुंच है। वो बुद्धि परमात्मा को नहीं जान सकती जब तक बुद्धि अपने आप को पूरी तरह से डिसॉल्व करके आत्म भाव में ना मिल जाए, अपने वजूद को ना मिटा दे, तब तक उसको नहीं जाना जा सकता। तो वो जो निराकार है वो मन और बुद्धि से परे है। और यदि हम मन से और बुद्धि से उस निराकार की बात करें, चर्चा करें, उसके बारे में सोचें, उसका चिंतन मनन करें, तो कैसे करोगे? जिसको अनुभव ही नहीं किया उसका चिंतन मनन कैसे होगा? वो तो केवल शब्द हो गए। हम शब्दों से ही व्यापार किए जा रहे हैं। शब्द तो जंगल, शब्दों के तो पूरे के पूरे जंगल बन जाते हैं, व्यक्ति उसी में ही उलझ जाता है। निराकार को अनुभव करना हो तो मौन चाहिए, शब्द से परे चाहिए, मन से परे, बुद्धि से परे आना होगा। मन जो दौड़ता है उसको शांत करना होगा, बुद्धि जो संशय और निर्णयों में रहती है उसको शांत करना होगा। जब ये मन और बुद्धि शांत हो जाएं, क्योंकि उससे परे है वो स्वरूप, तो इनके माध्यम से ना हो पाएगा।
आप इनको कितना भी संवार लो, सजा लो, प्रैक्टिस कर लो, इससे उस स्वरूप को नहीं पा सकते, बल्कि इसको छोड़कर उसको पाया जा सकता है, क्योंकि वह स्वरूप मन और बुद्धि से परे है, अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता। कैसे कहोगे? कहने वाला ही नहीं रहा, जो अनुभव कर रहा है वो ही उसमें लीन हो गया, शब्द वहां खो गए। ऋषियों ने जो लिखा, वो जो अनुभव किया, उसको बाद में लिखा, लेकिन जो लिखा वो हूबहू थोड़ी लिखा, वो लिखा ही नहीं जा सकता। किसी भी दर्शन को हूबहू लिखा नहीं जा सकता। जब लिखेंगे किसी ना किसी रूप में उसमें परिवर्तन होगा। हमने कुछ मिलाया है, हमने अपना कोई अनुभव मिला दिया, कोई शब्द मिला दिया, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर, कोई कल्पना मिला दी, कुछ मान्यताएं हमने उसमें डाल दी, कुछ उसमें हमने मिला दिया। जो देखा हूबहू कैसे लिखोगे? जैसे आप एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं और पेड़ देखें पेड़ को अच्छी तरह से, और फिर आपसे कहा जाए लिखो, वो जो देखा है उसको लिखो, और वैसे ही लिखना जैसा देखा, हूबहू रत्ती भर भी अंतर ना आए, आप लिख ही नहीं पाओगे। जो देखा है उसको लिखा कैसे जा सकता है? वो तो केवल देखा है। जो दर्शन है उसको कहा कैसे जा सकता है? उसके लिए शब्द हो नहीं सकते, और जो भी शब्द होंगे वो कमजोर भाषा होगी, वो पूरी नहीं होगी। इसलिए भाषा कमजोर हो जाती है, और इसीलिए ध्यान में साधक मौन करता है, क्योंकि वहां पर भाषा कमजोर है। भाषा उस अकथनीय स्वरूप तक कथन नहीं कर पाएगी। हम अकथनीय स्वरूप का कथन करते रहते हैं। भगवान खुद ही कह रहे हैं, उसको कहा नहीं जा सकता, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, वो केवल अनुभव किया जा सकता है, उसका केवल दर्शन किया जा सकता है। तो अकथनीय स्वरूप है। और जैसे आप अनुभव करें तो बस आप दर्शन करें, आप अनुभव कर सकते हैं, दूसरे तक उस अनुभव को आप पहुंचा नहीं पाएंगे। सब अपना अपना। जैसे जो हम खाना खाते हैं, हमारा ही तो पेट भरता है। अब आपने खाना खा लिया और अब खाने का प्रवचन सबको दें, घर वालों को, चलो मैंने खाना खा लिया, अब हम खाने का प्रवचन सबको देंगे, और खाने के प्रवचन से आपकी भूख मिटेगी। देखो आज तो खाने के प्रवचन से क्या भूख मिटेगी? एक व्यक्ति पानी पी ले और वो पानी का प्रवचन करे, तो क्या पानी के प्रवचन से, उसके कथन से क्या किसी की प्यास मिट जाएगी? एक व्यक्ति सो ले और वो कहे कि चलो मैं नींद के ऊपर लेक्चर देता हूँ, उससे आपकी नींद पूरी हो जाएगी, क्या ऐसा होगा? वो बिल्कुल नहीं होगा। उसको खाना पड़ेगा तब भूख मिटेगी, पीना पड़ेगा तब प्यास मिटेगी, सोना पड़ेगा तब नींद पूरी होगी। ऐसे ही कुछ होता है। भगवान वही कह रहे हैं, ये अकथनीय स्वरूप है। कहने से यहां बात न बनेगी, यहां तो केवल अनुभव से बात बनेगी, उसमें पहुंचने से बात बनेगी। फिर आगे कह रहे हैं कि सदा एक रस रहने वाले। और वो जो रूप है, वो जो स्वरूप है, वो जो निराकार है, सदा एक रस है। हम यदि अपने को देखें तो हमारा रस बदलता रहता है, हमारा टेस्ट बदलता रहता है, हमारी रुचि बदलती रहती है, हमारी बुद्धि के स्तर बदलते रहते हैं, निर्णय बदलता रहता है, मन बदलता रहता है, हमारा शरीर बदलता रहता है, इंद्रियों के विषय बदलते रहते हैं। बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और। यहाँ हम सब लगातार बदल ही रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसी अवस्था है जो कभी नहीं बदलती, एक रस रहने वाली है। वही निराकार है, वही आत्मा, कि जिसमें रत्ती भर भी बदलाव होता नहीं है। जब हमारा जन्म होता है और 16 संस्कार भारतीय परंपरा में, पहले संस्कार से लेकर और 16वें संस्कार तक, मृत्यु संस्कार तक, ये सारे के सारे संस्कारों में ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये व्यवहार, ये जगत रहता है। लेकिन 16 संस्कार में घूमता हुआ जीव जो है, कोई एक ऐसा है उसके अंदर जो एक है। उसमें 16 अलग अलग विभाग नहीं, बल्कि वो तो एक रस है। हर संस्कार में वो वैसे ही था जैसे वो सबसे प्रारंभिक संस्कार में है, और वैसे ही वो सबसे अंतिम संस्कार में होगा। उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं है, क्योंकि वो एक रस है। वो जो एक रस है, भगवान उसकी बात कर रहे हैं, सदा एक रस रहने वाले। अव्यक्त,
व्यक्त नहीं है, वो अव्यक्त है। प्रकट नहीं है, वो अप्रकट है। देखा नहीं जा सकता, अनदेखा है। ऐसे बाहर से, हाथ से अनुभव नहीं किया जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, आंख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, इंद्रियों से वो व्यक्त रूप से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो परे है। जो इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से परे है वही तो अव्यक्त है, नहीं तो वो व्यक्त है। जैसे पेड़ व्यक्त है, वो पेड़ दिख रहा है, व्यक्ति व्यक्त है, दिख रहा है, वो इंद्रियों से, मन बुद्धि से उसमें व्यापार किया जा सकता है। लेकिन जो अव्यक्त है, अव्यक्त को तो अव्यक्त भाव से ही पकड़ा जा सकता है। अपने अंदर जब अव्यक्त भाव पैदा करेंगे मन बुद्धि से परे, तो उस अव्यक्त को पकड़ेंगे। यदि हम प्रकृति और प्रकृति के बने हुए 24 तत्वों से अव्यक्त को पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि 24 तत्वों की पहुंच 24 तत्वों तक है, 5 महाभूतों की पहुंच 5 महाभूतों तक है, और वो तो उससे भी परे है। उसके लिए तो अव्यक्त भाव चाहिए। वो भाव अर्थात वो भक्ति जो हृदय से पैदा होती है, उत्पन्न होती है, वो चाहिए। अचल, उसमें परिवर्तन नहीं है, वो कॉम्पैक्ट है पूरी तरह से, वो चलायमान नहीं है। जो 3 गुण से बना है वो चल है, उसमें परिवर्तन है, क्योंकि रजोगुण गति देता रहता है। और जो 3 गुण से परे है वो अचल हो गया, क्योंकि वहां पर रजोगुण रहा ही नहीं। और शरीर में हर सेल बदल रहा है, शरीर में हर इंद्रिया, हर ऑर्गन, खून दौड़ रहा है, सांस चल रहा है, यहां सब कुछ गति हो रही है, ये चल है। और इस चल में एक ऐसा है जो अचल है, वो आत्मा है, वो निराकार भाव है, नित्य और निराकार अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं। फिर वो नित्य है, निराकार है, अविनाशी है। नित्य, निराकार और अविनाशी। नित्य है, आकार रहित है और विनाश रहित है, उसका कोई नाश नहीं होता। ब्रह्म अविनाशी है, जब से सृष्टि है तब से वो जू का त्यों है। ब्रह्म में रत्ती भर भी नाश तो वहां है जहां सत्व रज तम है, नाश तो वहां है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, नाश तो वहां है जहां एनर्जी है। लेकिन जो एनर्जी से परे है, जहां से एनर्जी उत्पन्न हुई है, उसमें नाश कहां? वो तो अविनाशी स्वरूप है। ब्रह्म की उपासना करते हैं, ऐसे उस निराकार, उस नित्य, उस सनातन, उस अकथनीय स्वरूप की जो उपासना करते हैं। भगवान कह रहे हैं वे सर्वभूतों के हित में रत। तो जब हम उस निराकार की उपासना करेंगे तो सब भूतों के हित में आ जाएंगे, अर्थात प्रेम, सब भूतों का हित, अर्थात प्रेम से भरा हुआ व्यक्तित्व। जो व्यक्ति प्रेम से भरा होता है वो सब भूतों के हित में आ जाता है, सबकी परवाह करता है, सबका ध्यान रखता है, क्योंकि प्रेम अंदर है। स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति केवल अपना 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 और अपना अपना करते करते खत्म है, वो सर्वभूतों का हित नहीं। हृदय जब खुलता है तो सर्वभूतों का हित आता है, और जब बुद्धि प्रबल होती है तो केवल अपना स्वार्थ देखती है, बुद्धि स्वार्थ देखती है, हृदय परमार्थ करता है। बुद्धि साकार को पकड़ती है, हृदय निराकार को पकड़ता है। तो सब भूतों के हित में हम तब रत हो सकते हैं जब सब भूतों में हमने परमात्मा को या अपने ही स्वरूप को सब भूतों में देखा, तो सब भूतों का हित की चाहना और उसमें कर्म हम कर सकते हैं। अर्थात यहां पर एक और बात आ गई कि अब व्यक्ति कर्म तो करेगा, वो भक्ति कर रहा है, लेकिन कर्म भी तो कर रहा है ना दिन भर, तो उसके सारे कर्म सर्वभूतों के हित के लिए ही हो जाएंगे, अपने लिए नहीं, सबके लिए। आप व्यापार कर रहे हैं, उससे जो धन आया आप उसको दान भी कर रहे हैं, घर गृहस्थी, लोग जुड़े हुए, सबके लिए आप कह रहे हैं कि ये जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है, या जिसका मुझे दान क्या है कि पता नहीं कहां कहां तक इसका प्रभाव हो, लाभ हो। जो डायरेक्ट मेरे से नहीं जुड़ा है, दान में इनडायरेक्टली वो भी लाभान्वित होने लगता है,
मैंने जो इकट्ठा किया है। तो एक तो होता है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने संबंधों के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए धन को खर्चना। एक है दान, जिसमें सबकी भलाई का भाव आ जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में दान एक अनूठी प्रक्रिया रही है, हमेशा रही है, जिससे सबकी भलाई का भाव हमारे अंदर रहे। और दान के माध्यम से जब सबकी भलाई का भाव आने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि उस सबकी भलाई का भाव बढ़ता चला जाता है। और वही यहां पर भगवान कह रहे हैं कि सब भूतों के हित में रत। सब में समबुद्धि पुरुष मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब समबुद्धि, सब में समबुद्धि, भेद बुद्धि नहीं। हम भेद बुद्धि के साथ जीते हैं। ये अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरे वाला है, ये अच्छा नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, ये इसकी बुद्धि कम है, ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये नाटा है, इसका चेहरा अच्छा नहीं, इसमें बदबू आती है। हम न जाने क्या क्या भेद करके बैठे हैं। ये जाति, ये धर्म, ये संप्रदाय, यही भेद ही तो है। हमने भेद किया है। निराकार में कोई भेद नहीं है। वहां पर ईश्वर और अल्लाह एक हो जाते हैं। भेद तो केवल मान्यताओं के आधार पर होता है। किस रास्ते से व्यक्ति उसको पहुंच रहा है, उस रास्ते का नाम धर्म हो जाता है, उस रास्ते का नाम जाति हो जाती है। बल्कि जहां पहुंचना है वो तो एक है। यहां पर भगवान कह रहे हैं समबुद्धि होनी चाहिए। जो निराकार को भजते हैं उनकी बुद्धि में समता पैदा हो जाती है। अब कोई भी भेद नहीं रहता, सबके लिए एक भाव। और ऐसे जो भक्त हैं वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। अब दो नहीं रहते, अब एक ही हो जाता है। अब आत्मा पूरी तरह से परमात्मा का ही अंग हो गई, हिस्सा हो गई। अब बूंद सागर में मिल गई और सागर ही बन गई। अब बूंद अलग से नहीं रही, आपा खो गई। बूंद जब अपने आप को सर्वस्व निछावर कर दे समुद्र में तो समुद्र बन जाती है। निछावर और समर्पण की प्रक्रिया हमको बड़ा बनाती है। जब बड़ा दही में जाता है तो दही बड़ा बन जाता है, उससे पहले वो बड़ा नहीं कहलाएगा। जब समर्पित होगा तो बड़ा हो जाएगा। समर्पण बड़ा बनाता है। और हमें लगता है अहंकार बड़ा बनाता है, अध्यात्म कहता है समर्पण। जितना समर्पण उतना बड़ा, जितना बूंद मिलेगी उतनी वो विशाल विशाल और विशाल होती चली जाएगी। ऐसे ही जब हम पूरी तरह से समभाव में अपने आप को लेकर आएंगे तो विशालता का अनुभव करने लगेंगे। और फिर व्यक्ति, वो जो साधक है, वो जो भक्त है, वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पर साकार और निराकार, अविनाशी ब्रह्म स्वरूप को कैसे पाएं उसकी बात कही। और जो साकार रूप में मुझे भजते हैं उसको कैसे पाएं उसकी बात कही। तो तरीके भी साथ साथ हैं। फिर आगे और गहरे स्तर पर भगवान इसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसकी बात हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हों तो उन पे बात करते हैं। हरिओम जी, हरिओम। भक्ति का असली मतलब है अहंकार ना होना। प्रेम ही प्रेम का भाव हमारे अंदर फूट जाना, उस परमात्मा के प्रति, उस निराकार के प्रति, उस साकार के प्रति। अर्थात जहाँ पर अहंकार को डिसॉल्व करके हम नतमस्तक और श्रद्धा से भर जाते हैं, उस परमात्मा के भाव से भर जाते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। जहाँ मेरा कुछ नहीं, जो है केवल परमात्मा का है। मैं ही परमात्मा का हूँ तो जो मेरा ही नहीं रहा, मैं ही नहीं रहा तो मेरा कैसे होगा। जब अपने आप को ही समर्पित कर दिया जाए परमात्मा में, उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब सन्यास और तपस्या से नहीं है।
और है भी। अब सन्यास को भी तो समझो ना। सन्यास का मतलब है कर्म फलों से सन्यास। गीता में भगवान बोलते हैं जो कर्म है उनका जो फल है उनसे सन्यास जब हम ले लेते हैं तो वह अर्थात इस तरह से कर्म किए जाएं कि उसका फल आपको ना लगे, उस स्थिति को सन्यास कहते हैं। सन्यास का मतलब कपड़े रंग कर, भगवा पहनकर आप घर छोड़कर जंगल में चले जाएं, वो भी एक सन्यास की प्रक्रिया है, लेकिन वो भी वहीं पहुंचाएगी। गृहस्थी भी सन्यासी हो सकता है। तो आप गृहस्थी में रहते हुए, गृहस्थ का पालन करते हुए सन्यास धर्म को अपना सकते हैं। इसलिए सन्यास आश्रम की व्यवस्था गृहस्थियों के लिए कही गई है। तो जहां पर अटैचमेंट ना हो, आसक्ति ना हो और आप जीवन जी रहे हो, तो वही सन्यास है। तो भक्ति में सन्यास, असल सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आप तो ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, घर के काम कर रहे हैं, रिश्तेदारियों को निभा रहे हैं, सारे आप सब्जी ला रहे हैं, भक्ति भाव तो रख सकते हैं ना। एक भाव ही तो रखना है परमात्मा के प्रति कि वो परमात्मा जो आपके हर श्वास के साथ अपना सिग्नेचर कर रहा है, आपको जीवन दे रहा है, आपके शरीर को पूरी तरह संचालन कर रहा है, एक समर्पण और शुक्राने का भाव ही तो रखना है। जैसे ही आप भाव रखेंगे आप भक्ति की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। भक्ति के लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, भक्ति के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो कर रहे हो उसमें ही परमात्मा की याद करने की आवश्यकता है। भले कुछ भी करो, परमात्मा की याद वहां पर शामिल हो जाए, इतना ही काफी है भक्ति के लिए। भगवान ने यहाँ पर दो भक्ति की बात कही थी, साकार भक्ति और निराकार भक्ति। आप सुबह को और शाम को बैठकर भगवान को याद करें, वो साकार भक्ति है। और आप दिन भर जो भी काम कर रहे हैं वहाँ परमात्मा ही है। परमात्मा की शक्ति से हमारे द्वारा कार्य हो रहा है। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप भी परमात्मा की शक्ति से बात कर रहे हैं और वो भी परमात्मा की शक्ति से सुन रहा है। आप पेड़ देख रहे हैं, वो भी परमात्मा की शक्ति, वहाँ भी परमात्मा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विद्यमान है ही है। ऐसा कुछ भी नहीं जो परमात्मा कहीं विद्यमान ना हो। तो जब हमारे अंदर ये अनूठा भाव प्रकट होने लगता है कि है ही परमात्मा, हम तो माध्यम के रूप में बस कार्य कर रहे हैं, ऊपर से भीतर तो परमात्मा ही है। हो सकता है ऐसा, होता ही है ऐसा कि अभी लड़का लड़की की शादी होने ही वाली है, 5 दिन बाकी हैं, दोनों ऑफिस जा रहे हैं, तो लड़के के अंदर लड़की का भाव है, लड़की के अंदर लड़के का भाव है और दिन भर सारे काम कर रहे हैं। वो हो सकता है जब एक बाहर में हम ध्यान रखते हुए सारे काम भी कर सकते हैं और अंदर में भी कुछ चल सकता है, ऐसे ही भक्त के अंदर परमात्मा का, भगवान का भाव चलता रहता है और वो सारे काम करता रहता है। और फिर जब वो इस तरह से सारे काम करता है तो कैसा तनाव, तनाव तो ये है कि हम कुछ कर रहे हैं और मेरा मन कहीं और भाग रहा है। हम कार चला रहे हैं और मन पहले से ऑफिस चला गया कि लेट हो गए। तनाव तो है कि जहां तन है मन कहीं और दौड़े है और मन कह रहा है कि वो नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मन हटा रहा है अभी से हमको। भक्ति एकाग्र कर रही है मन को अभी में, भक्ति वर्तमान में ले आएगी हमको, अन्यथा मन पास्ट या फ्यूचर में खड़ा रहेगा, दौड़ता रहेगा। इसलिए तनाव है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, झल्लाहट है, जल्दबाजी है, नखरे हैं, चिंता है, इसलिए ही निंदा है और इसलिए ही द्वेष है और झगड़े हैं, क्योंकि मन एकाग्र नहीं हुआ। और यदि भक्ति वहाँ पर आ जाए तो मन के सारे विकार, मन का सारा तनाव, मन के सारी की सारी विकृतियाँ दूर होने लगती हैं, क्योंकि भक्ति ही मन, भक्ति के अलावा मन के पास में कोई और तरीका नहीं, प्रेम के अलावा मन के पास कोई और तरीका नहीं कि वो स्वस्थ हो सके। जैसे भूख लगी हो तो भोजन के अलावा कोई और तरीका नहीं कि भूख को दूर किया जा सकते, ऐसे मन तनाव में, क्रोध में, झल्लाहट में है। केवल प्रेम का छोंक जब उसमें लगाओगे, प्रेम की आहुति दोगे, प्रेम के भाव में, भक्ति के भाव में अपने आप को लेकर आओगे, तो आपका मन जो दिन भर के भारी से भारी, बड़े से बड़े कार्य कर रहा है, वहाँ पर फिर कभी भी तनावग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि प्रेम के साथ हो रहा है।
फिर बड़ा कार्य भी प्रेम के साथ बहुत ही सरलता से होने लगता है, और छोटे से छोटा कार्य भी तनाव के साथ बड़ी कठिनता से होने लगता है। ये अंदर की स्थिति है, भक्ति अंदर की स्थिति है। भक्ति अंदर का एक रस है, एक एकता है, एक शांति है, एक ठहराव है, एक प्रफुल्लितता है, एक प्रसन्नता है, एक लीनता है, एक समरसता है, एक सरलता है। भक्ति एक ऐसा रस है जहां पर हम अंदर डूबे होते हैं, रसवान होते हैं, अन्यथा हम नीरस होते हैं, हम सूखे रूखे होते हैं। जैसे रूखी सूखी रोटी बहुत आप तोड़ोगे, खाने में बड़ी कठिनाई हो जाएगी क्योंकि सूख गई है। एक है घी चुपड़ी रोटी, रोटी दोनों है। ऐसे ही मन है, एक रूखा सूखा मन हो गया है, एक घी चुपड़ा मन समझो भक्ति से ओतप्रोत मन, और रूखा सूखा मतलब कि तनाव और भक्ति रहित मन। तो कर सकते हैं हम भक्ति के साथ दिन भर के कार्य। फिर आप भक्ति इसलिए करोगे कि नियति बदले। फिर भक्ति के लिए भक्ति थोड़ी हो रही है। आप भक्ति के लिए भक्ति करो, नियति बदलने के लिए भक्ति ना करो। जब आप भक्ति के लिए भक्ति करोगे तो क्या सही है वो पता लग जाएगा। जो प्रारब्ध है हमारा, नियति को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि उस जो होने वाला है वो जब घटे वहां पर मेरे मन की स्थिति हिले ना। यदि ये प्रबलता आ जाए, भारी से भारी दुख भी यदि जीवन में आए, ऐसा नहीं है कि जो भक्त हुए हैं उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं, कोई विपरीत परिस्थिति नहीं, वो आएगी लेकिन वो बड़े आराम से उसको सहन कर लेंगे, क्योंकि भक्ति वो ताकत देती है, वो शक्ति देती है कि नियति आए और बस वो आकर चली जाए। वो बदलाव, और उसी को हम कहें कि नियति बदल गई है, क्योंकि दुख अब दुख नहीं रहा, उसका प्रभाव नहीं रहा। और ऐसे जो घटने वाला है, स्वीकार और परम स्वीकार, ये दो चीजें होती हैं, और भक्ति के माध्यम से ये दोनों पैदा होती हैं। स्वीकार, जो पास्ट का बीत गया है उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो भी बीता है आप पास्ट डिसॉल्व कर देंगे। परम स्वीकार, जो होने वाला है भविष्य में, उसको आपने पहले से स्वीकार कर लिया है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो आपने परम स्वीकार भी कर लिया, आपने स्वीकार भी कर लिया। ये भक्ति से पैदा हुआ, और जैसे ही इस भाव में आप आते हैं, फिर आपके जीवन में प्रारब्ध से, नियति से, डेस्टिनी से, पूर्व जन्मों के कर्मों से, इस जन्मों के कर्मों से जो भी फल प्रकट होगा उसको आप सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, और वो कर्म फल देकर एकदम निकल भी जाएगा। वो आप पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि आप उस दुख का रूप नहीं बनेंगे। दुख आया है लेकिन आप ही मजबूत हैं। बारिश हुई है लेकिन आपने ही छाता लगाया हुआ है। धूप तेज है लेकिन आप ही एसी में बैठे हैं। तो धूप हो, आप पर तो कोई असर नहीं है। बारिश है, आपने तो रेनकोट पहना हुआ है, आप पर तो कोई असर नहीं। तो फिर बारिश क्या बिगाड़ लेगी आपका? आप भक्ति भाव में हैं। नियति क्या बिगाड़ लेगी आपका? प्रारब्ध क्या कर लेगा आपका? क्योंकि आपने एक औरा, एक शील्ड अपना बना लिया है, और उसके आधार पर आप जीवन को लेकर चल रहे हैं। तो भक्ति एक ऐसी शक्ति पैदा करती है जो हमें हर परिस्थिति में, हर प्रारब्ध, हर डेस्टिनी, हर नियति से निकाल कर और ऊंचे 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 स्तर पर ले जाने में सहायक हो जाती है। हरि ओम।